नमस्कार साथियों, पीडीए इंडिया यूट्यूब मंच पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं कुमार विवेक। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर और उत्तर प्रदेश की एक बहुत बड़ी पार्टी यानी समाजवादी पार्टी को लेकर। समाजवादी पार्टी इन दिनों 2027 के विधानसभा चुनावों को लेकर उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में अपनी किस्मत आजमा रही है और समाजवादी पार्टी पूरे देश में अपनी छवि बनाने के लिए उत्सुक है। यानी जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता लगातार ज़मीन पर मेहनत कर रहे हैं और वो मेहनत सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की 2027 में सरकार बने। 2027 में जब समाजवादी पार्टी अपनी सरकार बनाने के लिए उत्तर प्रदेश में मेहनत कर रही है, वहीं समाजवादी पार्टी का एक और मिशन है कि समाजवादी पार्टी किसी न किसी तरीके से राष्ट्रीय पार्टी भी बने। इसी मिशन के साथ समाजवादी पार्टी लगातार उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, हरियाणा हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, उड़ीसा हो, इन तमाम प्रदेशों में अपनी जो है पार्टी का विस्तार कर रही है और अपनी पार्टी के साथ नए नए कार्यकर्ताओं और नेताओं को जोड़ रही है। समाजवादी पार्टी का मिशन जहां उत्तर प्रदेश में सरकार बनाना है, वहीं समाजवादी पार्टी का एक और मिशन है कि किसी तरीके से समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बने। इसी क्रम में आज हम बात करने जा रहे हैं समाजवादी पार्टी को लेकर कि समाजवादी पार्टी अब हरियाणा में अपना नया संगठन बनाने के लिए तैयार है और हरियाणा में बड़ा चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। हरियाणा में वैसे समाजवादी पार्टी ने जब चुनाव हुए थे 2019 के अंदर और 2024 के अंदर, तो समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस से टिकट मांगी थी। समाजवादी पार्टी ने कहा था कि उन्हें 5 से 10 सीटें दी जाएं और गठबंधन में रखा जाए, लेकिन कांग्रेस ने नहीं किया, क्योंकि कांग्रेस भी इस बात को समझ चुकी थी कि अगर समाजवादी पार्टी ने कब्जा हरियाणा के अंदर कर लिया तो उसका पत्ता कट जाएगा। इसलिए कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को हरियाणा के अंदर 2024 के चाहे चुनाव रहे हों या फिर 2019 के चुनाव रहे हैं, कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को वो अहमियत नहीं दी। इसीलिए कांग्रेस की हालत हुई कि कांग्रेस हरियाणा के अंदर चुनाव हार गई। हालांकि कांग्रेस को बीजेपी से ज़्यादा हरियाणा में वोट मिला, लेकिन फिर भी कांग्रेस चुनाव हार गई। अब हम बात कर रहे हैं समाजवादी पार्टी को लेकर। हरियाणा में समाजवादी पार्टी ने अपनी बड़ी एंट्री कर दी है और समाजवादी पार्टी अब हरियाणा के अंदर चुनाव लड़ेगी, वहीं संगठन का विस्तार भी कर रही है, वहीं चुनाव लड़ने के लिए भी तैयार है। समाजवादी पार्टी के जो नेता और कार्यकर्ता हैं वो लगातार हरियाणा के अंदर मेहनत कर रहे हैं। हरियाणा के साथ साथ जब समाजवादी पार्टी हर प्रदेश में अपना संगठन का विस्तार कर रही है, हर प्रदेश में समाजवादी पार्टी चाहती है कि उसका संगठन हो, उसके नेता हों, उसके कार्यकर्ता हों। जो सोच समाजवादी पार्टी की है पीडीए यानी पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी, इसी सोच के साथ समाजवादी पार्टी लगातार ज़मीन पर मेहनत कर रही है, आगे बढ़ रही है। और जब पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी लोगों को साथ लेकर समाजवादी पार्टी आगे बढ़ रही है, तो ये समाज लगातार समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं, चाहे वो कोई प्रदेश हो। अब समाजवादी पार्टी ने अपने प्रदेश अध्यक्ष जो हैं वो हर प्रदेश में बना दिए हैं। इसी क्रम में समाजवादी पार्टी ने अभी कुछ दिन पहले ही राव इंद्रजीत सिंह, जो रेवाड़ी राजमहल के उनके दादा परदादा बड़े ही राजा और महाराजा रहे हैं, उनको जो है रेवाड़ी के रहने वाले हैं, और राव इंद्रजीत सिंह को समाजवादी पार्टी ने हरियाणा का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है। जब राव इंद्रजीत सिंह समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं हरियाणा के, तो इन्होंने अब बड़ा फैसला हरियाणा के अंदर ले लिया है। समाजवादी पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं राव इंद्रजीत, इन्होंने फैसला लिया है कि अब किसी के साथ गठबंधन न करते हुए समाजवादी पार्टी हरियाणा के अंदर निकाय चुनाव लड़ेगी। दरअसल अभी हरियाणा के अंदर निकाय चुनाव चल रहे हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो और तमाम दल जो भी हरियाणा के हैं, दुष्यंत चौटाला की पार्टी है और भी दल हैं, ये सभी दल चुनाव लड़ रहे हैं। इसी क्रम में अब सपा प्रदेश अध्यक्ष ने भी बड़ा ऐलान कर दिया है कि वो पूरी ताकत से हरियाणा के अंदर निकाय चुनाव लड़ेंगे और ऐसे ही नहीं निकाय चुनाव लड़ेंगे, अच्छी खासी संख्या में निकाय चुनाव जीत कर भी आएंगे उनके प्रत्याशी। जैसे महाराष्ट्र में जीत कर आए, वैसे ही अब हरियाणा में भी निकाय चुनाव में सपा को सफलता मिलेगी। के साथ साथ समाजवादी पार्टी जितने भी पार्षदी के चुनाव हैं, चेयरमैन के चुनाव हैं, ये तमाम चुनाव भी समाजवादी पार्टी हरियाणा के अंदर लड़ेगी। राव इंद्रजीत ने ऐलान किया है कि आने वाले समय में
जितने भी चुनाव होंगे उन सभी चुनावों को, चाहे ग्राम पंचायत के चुनाव हों या फिर निकाय चुनाव हों या फिर विधानसभा के आने वाले 2029 में चुनाव हों, इन सभी चुनावों में या फिर लोकसभा चुनाव हों, समाजवादी पार्टी अब किसी के साथ गठबंधन होगा तो भी लड़ेगी, और अगर कांग्रेस समाजवादी पार्टी के साथ हरियाणा में गठबंधन नहीं करेगी तब भी समाजवादी पार्टी पूरी ताकत के साथ हरियाणा का नेतृत्व करेगी और हरियाणा में बड़े पहल के साथ चुनाव लड़ेगी। अभी आपको पता हो जो हरियाणा में डिप्टी सीएम रहे हैं दुष्यंत चौटाला, जो कि एनडीए सरकार में रहे यानी मोदी के साथ रहे, वो केंद्र में भी मंत्री रहे और डिप्टी सीएम रहे हरियाणा के। उन्होंने भी अखिलेश यादव से मुलाकात की और कहा आने वाले जब भी 2029 या 2030 जब भी चुनाव होंगे विधानसभा के या लोकसभा के, तो समाजवादी पार्टी हरियाणा में पूर्ण तरीके से चुनाव लड़ेगी। वहीं राव इंद्रजीत सिंह ने निकाय चुनाव को लेकर क्या कहा है, आप भी सुनिए। हरियाणा की राजनीति से बड़ी खबर सामने आ रही है। समाजवादी पार्टी ने निकाय चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान किया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राव विजेंद्र सिंह ने साफ कर दिया है कि इस बार हरियाणा में समाजवादी पार्टी अपने दम पर चुनाव मैदान में उतरेगी। रेवाड़ी के रानी की जोड़ी स्थित समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में राव विजेंद्र सिंह ने कहा कि हरियाणा में अब पार्टी की सक्रियता बढ़ाने का समय आ गया है। उन्होंने बताया कि कार्यकर्ताओं के उत्साह को देखते हुए जहां जहां निकाय चुनाव होंगे वहां समाजवादी पार्टी सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि हम हरियाणा में समाजवादी पार्टी को मजबूती से खड़ा करेंगे। इस बार निकाय चुनाव में हम पूरी ताकत के साथ उतरेंगे और अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि राष्ट्रीय स्तर पर भले ही समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच तालमेल हो, लेकिन हरियाणा के निकाय चुनाव में पार्टी कांग्रेस के साथ कोई गठबंधन नहीं करेगी। तो साफ है कि हरियाणा के निकाय चुनाव में इस बार मुकाबला और भी दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने भी पूरी ताकत झोंकने का ऐलान कर दिया। इस निकाय चुनाव के अंदर समाजवादी पार्टी को अपने प्रत्याशी उतारने चाहिए, लेकिन इसके लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से स्वीकृति बहुत जरूरी थी। मैंने लखनऊ पहले कभी गया, जब मैंने उनके आगे बात रखी भी थी तो बोले इस पे बैठ के चर्चा कर लेंगे, लेकिन बस फिर वहाँ उनको टाइम एक्चुअल में बहुत कम मिलता है। तो कल उनका जब अखिलेश जी का यहाँ आना हुआ तो वहाँ इस विवाह आयोजन से जब फारिग होकर के जब वो जा रहे थे तो कापड़ीवास स्थित जो ओल्डराव होटल है, उन्होंने मेरे से कह दिया था कि कुछ लोग आए हुए थे, वो अखिलेश जी से मिलना चाह रहे थे, दोनों प्रदेशों से थे, हरियाणा से भी राजस्थान से भी, और वो चाह रहे थे कि किसी तरह अखिलेश जी से हमारी चर्चा हो जाए। तो बोले कि आप इनको उधर भेज दो, वहाँ बैठ के चर्चा करेंगे चाय पर। तो मैंने उनको वहाँ भेज दिया, तो वहाँ चर्चा हुई सारी। फिर चाय क्या, फिर तो वहाँ पकवान का जायका भी लिया। तो उन्होंने ये रहा कि मैंने कहा जी निकाय चुनाव हैं, इसके अंदर आप मुझे अपनी स्वीकृति दो, इस चुनाव के अंदर चुनाव लड़ना चाहिए मेरे दिमाग से। तो बोले ठीक है, आप कर लीजिए, चुनाव फाइट करवाएं, कैंडिडेट आ रहे हैं तो बाकी जो प्रत्याशी आएंगे उनसे एक बार चर्चा बैठ के फिर मैं कर लूँगा, आप मेरे को नाम दे देना। तो इसी उपलक्ष्य पर ये मैंने बुलाई है कि समाजवादी पार्टी प्रदेश में जहाँ चुनाव हो रहे हैं, निकाय चाहे नगर परिषद के हों चाहे नगर पालिका के हों, तो इन्हीं सभी चुनाव के अंदर समाजवादी पार्टी अपने प्रत्याशी उतारेगी। लेट नहीं? हाँ, नहीं लेट नहीं है। एक्चुअली मेरे पास लोगों के बायोडाटा आ रहे थे और आ रहे थे तभी मैंने इस बात को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के समक्ष रखा। तो बायोडाटा आ रहे हैं और जब तक जो पार्टी का यही नहीं कोई लड़ेगी या नहीं लड़ेगी, तब तक जो इच्छुक प्रत्याशी हैं वो तभी तो कॉन्टेक्ट में आएंगे जब पार्टी अपना मतलब वो क्लियर करेगी पब्लिक के सामने कि हम लड़ रहे हैं या नहीं लड़ रहे हैं।
तो मैं अपना पक्ष रखना चाह रहा हूँ पार्टी की तरफ से कि पार्टी ये चुनाव फाइट करेगी। चेयरमैनी के लिए या पार्षदों के लिए? नहीं, चेयरमैनी तो उतारेंगे सिंबल पर। अगर दूसरी पार्टियां भी अगर सिंबल पर पार्षदों को उतारेगी तो फिर हमारी पार्टी उतारेगी। अब तक कितने उम्मीदवार जो है आपके पास नाम आए हैं, आवेदन आए हैं? मेरे पास 2-3 तो यहाँ से आ चुके हैं, हाँ, सोनीपत से आ चुके हैं, कुपलाना मंडी से आ चुके हैं, यहाँ से तो मेरे पास आ चुके हैं। समाजवादी पार्टी मेन मुद्दे तो सड़क, बिजली, पानी, यही मेन मुद्दे समस्याएं होती हैं निकाय चुनाव तक। बाकी जो अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से अपनी अलग अलग समस्याएं हैं जो वहाँ की होंगी, उन समस्याओं को लेकर के समाजवादी पार्टी चलेगी। देखो, कांग्रेस के साथ राष्ट्रीय लेवल के ऊपर गठबंधन है, स्टेट लेवल के ऊपर अभी तक कोई ऐसा गठबंधन नहीं। इस चुनाव को लेकर एक वैसे ही एक कटसी तौर के ऊपर एक वो है, बाकी तो कोई स्टेट लेवल पे तो कोई गठबंधन है ही नहीं। अभी फिलहाल पुरानी कार्यकारिणी ही रन कर रही है और उसको मैं आज से भंग करता हूँ। जो प्रदेश कार्यकारिणी के जितने भी पदाधिकारी हैं, जिस भी सेल में हैं, और कोई सोशल मीडिया पे या चाहे वैसे कोई ग्रुप है, तो उनको मैं आज से उनको भंग करता हूँ और शीघ्र ही नई कार्यकारिणी आप लोगों के समक्ष सभी जिलों हैं जी, हाँ, सब प्रदेश कार्यकारिणी, फिलहाल प्रदेश कार्यकारिणी बनाई जाएगी और प्रदेश कार्यकारिणी बनने के बाद फिर सभी जिलों में